साथियों, आज बात करने वाले हैं जो नए नए वकील बनते हैं उनको क्या क्या बातें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जब आप 10 और 20 साल के बीच में होंगे तब आपको एहसास होगा, जब आप 40 से 50 के बीच में होंगे तो एहसास होगा कि जब आप 20 से 25 साल के थे तब क्या क्या ऐसा चीज़ था जो शुरू में गलती करते थे, और जब आप 40-50 के हुए तब आपको वो रियलाइज़ होता है और उस समय रिग्रेट करने का कोई सेंस नहीं बनता है। दोस्तों, ऐसे मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखा जिसमें बहुत सारे लोग जो अपने 25 साल के एज में, जब वो एलएलबी लगभग कंप्लीट कर चुके थे, थोड़ा बहुत सीख चुके थे, और 50 के जब हुए 25 साल के बाद तब उनको रिग्रेट हुआ, कह रहे यार मैं तो उस समय ये सारी गलतियां करता था, जो कि मुझे अपने अनुभव से उनको फील हुआ कि नहीं करना चाहिए। तो मैंने वहाँ से नोट डाउन किया हुआ है ताकि आप अभी नए वकील जो लोग भी पढ़ के भी बने होंगे वो लोग ये सारी गलतियाँ ना करें। दोस्तों, तो आइए चलिए जानते हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ बातें करते हैं। अब बिल्कुल मैं अपना खुद का कहीं से भी सीखा रहता हूँ, जो चीज़ें कह सकते हैं वही चीज़ यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो आइए चलिए बात करते हैं क्या चीज़ें मैंने अपने लाइफ में सीखा हुआ है, जो एक्सपीरियंस किया हुआ है किसी भी तरह से। तो वो क्या है, जैसे कि आज के टाइम में मैक्सिमम जो लोग होते हैं, आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे और आप सुनते भी होंगे कि आप एक वकील हो तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास भी पता होगा कि लोग 20 रुपये 50 रुपये स्टार्टिंग में देते हैं। कुछ लोग इसको बहुत गलत बताते हैं और कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा नॉर्मल बताते हैं कि ठीक है, वो अपनी सोच पे डिपेंड करता है। दूसरा चीज़ हम बात करते हैं, यहाँ पे देखेंगे मेंशन किए हुए 50 रुपये, फिर 500 रुपये, फिर 5000, फिर 50,000, फिर 5 लाख, फिर 50 लाख, फिर 100 इस तरह से कमाता है। और एक वकील की है ऐसे ही रैंकिंग होती है। दोस्तों, आप किसी लोअर क्लास से अगर पढ़े हो या बहुत अच्छी स्टैंडर्ड जगह से, तो कमाई कुछ ऐसी ही होती है। दोस्तों, आप बहुत लोअर कमा रहे हो तो 50-100 रुपये से स्टार्टिंग होती है रोज़ का, फिर धीरे धीरे 500, फिर 1000 रुपये कमाना शुरू करते हो। अगर हाई कोर्ट से प्रैक्टिस कर रहे हो या सुप्रीम कोर्ट से या बहुत ज़्यादा पैसे वाले घर से हो तो जाहिर सी बात है आपके सपोर्ट में बहुत लोग रहते हैं, तो फिर वहाँ पे पैसों की उतना मायने नहीं रह जाती है कि आप 2000 मिल रहा 5000, क्योंकि वो लोग खुद ऑलरेडी अच्छे खासे फैमिली घर से होते हैं, प्लस वो जो इनकम भी होती है वो लाखों में होती है। उनकी बातें हम नहीं कर रहे हैं, बट जनरली जहाँ से हम पढ़ते हैं और जो सेशन कोर्ट हाई कोर्ट जो होता है वहाँ पे ऐसी इनकम स्टार्टिंग होती है। 2 साल तक आप अपना स्टडी करते हो कहीं पे भी अपने वरिष्ठ अधिकारी के पास, जो आपके वकील होते हैं, आपके घर के होंगे, रिश्तेदार होंगे या कोई आपके सीनियर होंगे जो आप नहीं जानते होंगे बट उनके अंदर काम कर रहे होंगे। तो स्टार्टिंग में यही वेतन मिलता है नॉर्मली। ठीक है, अब बात करते हैं। आप कुछ मैंने पॉइंट लिखा हुआ है जो उल्टा अभी कैमरा है, शायद पता नहीं इसमें दिखेगा कि नहीं। तो हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि 10 साल बाद क्या होने वाला। जैसे अगर आप 25 साल के हो तो 25 साल के बाद 35 साल के जब आप होते हो ना, तब आपके पास बाइक, कार, घर और ज़मीन जायदाद जो भी सोना आप लेना चाहते हो, 10 साल में इतना आप कमा लोगे कि आपके पास ये सारी चीज़ें हो जाएँ। क्योंकि एक बाइक जो है लगभग 1 लाख रुपए का आता है, जो कार होता है वो 10 लाख का आता है, घर भी लगभग 10-20 लाख में हो जाते हैं दोस्तों, और ज़मीन भी 10 लाख के आते हैं। तो अगर आप ये पूरे देखोगे तो 20-25 लाख रुपए भी कमा लोगे तो ये सारे हो जाएंगे आपके। ठीक है, गाड़ी, घर सब कुछ हो जाएगा। तो आप 10 साल में तो 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए कमा ही लोगे। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया होता है एक तरह से, तो आपके पास होने वाला है। ठीक है, दिक्कत क्या है मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, गाड़ी जो भी होता है तुरंत खरीदने के चक्कर में पड़ जाता है, जिससे क्या होता है उन पे एक मेंटल दबाव बनता है और वो काम का हेडक लेते हैं। और फैमिली में नया नया शादी होता है जब 25 साल के, आपके वाइफ के साथ वो 5 साल घूमना चाहिए, बट आप उसमें कमाने का ज़्यादा फोर्स देते हो, ज़्यादा कोशिश। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कमाना नहीं चाहिए, लेकिन दोस्तों हर एक चीज़ को जब तक आप सही से नहीं करते हो ना वो अच्छा नहीं होता। तो आपको एक लिमिट में कमाना चाहिए, स्टार्टिंग फेज़ में सीखना चाहिए, ज़्यादा कमाना कम चाहिए, और अपने फैमिली को टाइम देना चाहिए। जैसे आपकी मम्मी है, उस एज में दोस्तों आपकी मम्मी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप उनका सपोर्ट करें। आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपने वाइफ को भी सपोर्ट करें, प्लस आपकी वाइफ आपकी माताजी को भी सपोर्ट करें, क्योंकि वो आपको बचपन में केयर की होती हैं। ठीक है, तो वो इसलिए, लेकिन ज़्यादातर वकील नहीं करते हैं ये चीज़ें। ठीक है, पैसों के चक्कर में दोस्तों क्या करते हैं, वो 10 बजे ऑफिस जाते हैं और इसके बाद 10 बजे से 5 बजे तक जाके काम करते हैं कचहरी में, फिर 2-3 घंटा जो मिलता है शाम को फिर किसी न किसी, जैसे आपके जो सीनियर है, दोस्त हैं या कुछ भी, उनके साथ या कोई क्लाइंट है वहाँ बिजी हो जाते हैं और टाइम वहाँ पे चला जाता है। रात के आप टाइम जाते हो तो दिन भर आपका बच्चा आपसे अलग हो जाता है, वाइफ को भी टाइम नहीं दो, मम्मी पापा को तो भूल ही जाओ देने का। ठीक है, तो क्या करना है आपको, 10 साल में ये सारी चीज़ आने वाला है, तो धीरे धीरे खरीदना है, धीरे धीरे कमाना है। ठीक है, सीखना ज़्यादा है, फैमिली को टाइम देना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आलीशान रूम, ऑफिस, घर, बंगला, जो कि मैंने बताया आपको कि ये काम नहीं करना। अगर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आपको स्टार्टिंग में आपको 5 साल हुए हैं, आपको एक अच्छा एकदम ऑफिस चाहिए और उस ऑफिस में हर एक चीज़ आपका बहुत बेहतरीन होना चाहिए,
तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप जब 10-15 साल के हो जाओगे ना, एक ऑफिस में 2 लाख 2.5 लाख रुपए में एक अच्छी सी आपकी ऑफिस हो जाएगी। वो अपने घर पे या अपने आसपास में बना सकते हो, अपना ज़मीन लेके भी बना सकते हो ऑफिस। लेकिन ये कब, जब आप 10 साल आपके हो चुके हों तो ऑफिस दोस्तों कोशिश करना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। बहुत सारे लोग शेयरिंग करते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। मैं बता रहा हूँ उसके पीछे, क्योंकि देखो मैंने बताया ये वीडियो मैंने एक्सपीरियंस लिया बहुत सारे ऐसे लोग का जो 50 साल के हैं और 10 लोग का, और 10 लोगों का यही था कि कभी भी शेयरिंग नहीं करना चाहिए। देखो शेयरिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। स्टार्टिंग में आपको अच्छा लगेगा, प्लस कुछ लोग के साथ होता है कि शेयरिंग में अच्छा हो जाता है, बट शेयरिंग में अच्छा नहीं होता। दूसरी चीज़, जो क्लाइंट होता है, अगर आप ऑफिस में रहोगे तो 5 घंटे 7 घंटे आप यहाँ पे कचहरी में गुजारने वाले, उसके बाद थोड़े से जो टाइम बचेंगे तो आप अपने घर पे दे सकते हो। वो जो क्लाइंट होते हैं कहीं पे भी खुले दौर में वहाँ पे बातें कर सकते हो, मिल सकते हो, टेंशन नहीं रहेगा ऑफिस का खर्चा का और प्लस जगह का। बहुत सारे लोग इंप्रेशन बनाने के लिए, सिर्फ इंप्रेशन के लिए लुक देते हैं कि मेरे पास ज़्यादा क्लाइंट आएगा। देखो सिचुएशन से कुछ लोग के साथ ऐसा हो सकता है कि अच्छा ऑफिस बनाएंगे, क्लाइंट आने लगे और वहाँ पे अच्छी कमाई होने चलने लगा। ये एक हाइपोथेटिकल है जो बहुत रेयर होता है। ज़्यादातर सच्चाई ये है कि आप अभी नए हो वकील, आपके साथ कोई जुड़ना नहीं चाहेगा, ना ही आपसे काम लेना चाहेगा, ना ही कुछ भी ऐसा। तो ये पहला प्रॉब्लम होने वाला है दोस्तों। बात करते हैं यहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी का बात ना मानना। देखो अपने लाइफ में कम से कम 10-20 वकील वरिष्ठ के तौर पे रखो। हर एक का एंगल अलग होता है, सोच अलग होती है, आपको नॉलेज अलग देगा, अलग एक्सपीरियंस होगा उसके जीवन का। अगर आप एक वकील रख रहे हो तब भी गलत है, आप कम से कम 10 वकील रखो। नेटवर्किंग अपना बढ़ाओ, बहुत लोगों के साथ काम करो, और सभी से दोस्तों 19-20 सभी से प्यार रहना चाहिए। किसी से लड़ाई झगड़ा द्वेष ना रखें तो बेहतर होगा। पुलिसों से दोस्तों दूर रहना चाहिए। आप बहुत लोग सोचते हैं ये सारी चीज़ें, ऐसा मानना है और हमेशा कि जो पुलिस लोग होते हैं उनसे व्यवहार होना चाहिए, ये होना चाहिए। नहीं, मैं नहीं बोल रहा किसी से झगड़ा नहीं करना है, लेकिन पुलिस से दूर रहना चाहिए। उनके जो व्यवहार है उनसे कहीं ना कहीं आप दूर रहोगे, तभी आपके लाइफ में आप एक वकील हो और वकील की तरह रहना चाहिए। ऐसा चीज़ बहुत लोग ने बोला था, उससे बच के रहना चाहिए। नहीं कि दोस्ती यारी सिगरेट पिला रहे हो। बहुत सारे लोग बोले कि मैक्सिमम लोग के साथ ये होता है खाना पीना प्लस वो शेयर करना, कि ताकि बॉन्डिंग बने रहे। 2-4 केस अगर देख लेंगे या कहीं हेल्प कर देंगे तो उसके लिए थोड़ा सा वो है, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। जिससे शुरू में अच्छा लगता है दोस्तों, इसलिए मैंने पहले बताया सब चीज़ें शुरू में अच्छा लगता है, बट जो लोग 25 साल ये सब झेलें उनको ये लगता है कि नहीं, उससे नुकसान ज़्यादा होता है, प्रॉफिट कम होता है, तो वो उससे बचना चाहिए। किताबें पढ़ने के लिए मैक्सिमम लोग बस एक ही बात जो बोलते हैं, मतलब यूँ बोल सकते हो कि अगर आप एक अच्छा वकील सच में बनना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो लाइफ में, तो मैक्सिमम टाइम में आपको किताबें पढ़ना चाहिए। कोशिश करना चाहिए किताबें पढ़ें और उससे नोट करें कुछ अपने वकीली वाले जो भी प्रोग्राम है, जो भी काम करते हो वहाँ पे, और कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जो आप लिख सकते हो और दूसरों की भी मदद हो जाएगी और आपको उससे अर्निंग भी। जब आप 50-60 साल की उम्र हो जाते हो तो बहुत सारे बुक्स लोग देखे वकील लिखते हैं, ताकि लोगों की भी हेल्प होती है और उनकी भी कमाई होती है। तो आप किताबें पढ़ो और फिर किताबें लिखना शुरू करो, ये हैबिट्स में। लेकिन जब किताबें पढ़ते हो तब करना क्या चाहिए, मैक्सिमम लोग जो बता रहे थे, किताबें पढ़ते टाइम बहुत लोग खाना पीने का ध्यान नहीं देते हैं। जब कोई काम करते हैं तब खान पान पर ध्यान नहीं देते और उनका हेल्थ ख़राब हो जाता है। और 40 साल 50 साल के एज में बहुत लोगों को किडनी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, न जाने कितनी बीमारियां कह सकते हो जाती है। तो जब अपना हेल्थ का ख्याल रखोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, तब आप सब 60 साल के भी रहोगे तब भी कचहरी में आप केस लड़ सकोगे, अच्छा कमा सकोगे खासकर। लेकिन जब हेल्थ अच्छा रहेगा तब। अगर एक बंदा 60 साल के उम्र में भी बादाम खा रहा है और अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहा है तो वो अच्छा वकील है। वरना अगर आप 40 की उम्र में खूब मेहनत करके कमा के बीमार हो गए, उसके बाद आपके बच्चे खा रहे, आपकी डेथ हो गई, तो ये कोई सेंस नहीं बनता है, सिविल सेंस जो कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको दोस्तों हेल्थ ही रहना है, ठीक है। अपने हेल्थ पे हमेशा ध्यान रखें, कभी शर्म ना करें कि ऑफिस में अपने घर का खाना ले जाएं, अच्छा फ्रूट्स ले जाएं, हेल्दी खाना ले जाएं, खाएं। बाहर का खाना अवॉइड करें, कम खाएं। बहुत सारे लोग अच्छे से पानी नहीं पीते हैं, बाथरूम सही से करने नहीं जाते। मैक्सिमम लोग का तो मैंने सुना कि जो यूरिनल प्रॉब्लम होता है, क्योंकि पेशाब टाइम से नहीं करना है, ऐसा 2-2 4-4 घंटे तक बैठे हुए हैं, पेशाब नहीं कर रहे हैं, तो वो काम नहीं करना है दोस्तों। लास्ट पॉइंट यहाँ पे विजिटिंग कार्ड के लिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कंजूस होते हैं और सोचते हैं यार कि क्या ही 2-4 लोगों को विजिटिंग कार्ड देंगे। विजिटिंग कार्ड जो दोस्तों, थोड़ा सा 2 चीज़ें जो मैं मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पे। एक चीज़ होता है आप अपनी एक इज्जत होती है ना, जो लोग बोलते हैं बहुत कंजूस है। लाइफ में कंजूस होना ही चाहिए दोस्तों, लेकिन हर जगह नहीं होना चाहिए, हर सिचुएशन में नहीं होना चाहिए। बट अगर आप कंजूस होते हैं लाइफ में, हर तरह से कंजूस होते हो, तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे कि आप कचहरी में जा रहे हो और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मैं 55 साल तक एक ही कोट पहन रहा हूँ, एक ही जूता मोजा पहन रहा हूँ और बहुत सस्ते चीज़ों पहन रहा हूँ, तो मुझे लगता है आपको कुछ ड्रेसेस होने चाहिए आपके पास जो थोड़े कॉस्टली होने चाहिए, थोड़े से अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए और थोड़े से ऐसे होने चाहिए जो लोगों को अट्रैक्ट करे। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बताया कि उस टाइम में बहुत सारे लोग कंजूस होते थे, तो वो मतलब बिल्कुल एकदम भिखारियों की तरह जीते थे, जो कि पैसा 50,000 1 लाख रुपये महीने का कमाते थे, लेकिन उनकी जो ड्रेसिंग सेंस थी अच्छी नहीं थी। तो एक वकील होने के नाते मतलब बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड किया कि आप ये बताइएगा
कि मतलब यहाँ पे जो लोग विजिटिंग कार्ड है वो कंजूसी करते, स्टार्टिंग में भी अच्छे से छपवा लेना अपने बारे में, बिल्कुल प्रोफेशन की तरह रहना चाहिए और कॉन्फिडेंस बिल्कुल अच्छा होना चाहिए कि आप एक अच्छे वकील हो और आपको किसी की नीड नहीं है, सिर्फ बुक की नीड है और नॉलेज की नीड है। तो बुक और नॉलेज पे अपना कॉन्फिडेंस रखो। अगर कोई पूछे कि तुम ये सब कहाँ से जानते हो, जैसे मैं बताता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ मेरा खुद का नॉलेज है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मुझे किसी की नीड नहीं है। ये एक तरह से एटीट्यूड नहीं कर सकते हो, एक जो उन्होंने बताया कि नॉलेज। दोस्तों आपको हर एक चीज़ जगह से सीखना ही पड़ेगा। अगर आपके पास खुद का खोपड़ी नहीं है तो आपके पास कितना भी बुक क्यों नहीं रखे, क्योंकि मैक्सिमम लोग बुक बहुत सारे रखे होते हैं बट नॉलेज नहीं होता है। तो ये चीज़ें मैंने बहुत सारे लोग से पूछा, इतने बुक रखे हो पढ़े, तो बोले नहीं रखे हुए। क्यों? तो वो दिखाने के लिए ज़्यादातर लोग इस तरह से। लेकिन दिखाना जरूरी है दोस्तों, ठीक है, ताकि क्लाइंट आए। लेकिन उन्होंने एक चीज़ बताया कि नहीं पढ़ोगे तो कचहरी में वो सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे विजिटिंग कार्ड बनवाना है प्लस व्यवहार। दोस्तों देखो, किसी से मैं एक चीज़ मैंने बताया, किसी से दोस्ती ना किसी से बैर वाला कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। ज़्यादा दोस्ती करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा और बैर करोगे तो जाहिर सी बात, वो तो लॉस में ही जाता है दोस्तों। तो एक तरह से कह सकते हो अपना काम निकालने के लिए हर एक इंसान से ऐसा मतलब होना चाहिए कि आपका हर जगह से आपका काम निकल जाए, उतने तक रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग बहुत ज़्यादा लोग से इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उनके कई सारे नुकसान उन लोग बता रहे थे जो इस वीडियो में हम नहीं बताना चाह रहे। इसके बाद कितना पैसा लूँ दोस्तों, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं स्टार्टिंग में ना बोलते भी हैं और मतलब सुनने में, जैसे बोला ना, सुनने में ये इन द सेंस है कि अगर मैं गलत कर रहा हूँ लेकिन दूसरों को सलाह दे रहा हूँ कि तुम मत करो। लेकिन सच्चाई है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि ना करो तो वो नहीं ही करना चाहिए, अगर मैं कर रहा हूँ तो गलत हूँ। जैसे पैसा कितना लेना चाहिए, देखो मार्केट में जो जिस चीज़ का रेट चल रहा है आपको उतना लो। जैसे मेरे यहाँ फोटो कापी 2 रुपये चलता है तो मैं कभी भी 1.5 रुपया नहीं लूँगा, ना ही मैं 2.5 रुपये लूँगा। आप समझो, मैं भी 2 रुपये ही लूँगा। क्यों? क्योंकि कोई नौटंकी नहीं होगा। अगर आपके अंदर टैलेंट है, स्किल है, कुछ है, तो आप 2.5 रुपये ले सकते हो दोस्तों। उसके लिए आपको कन्विंसिंग पावर होना चाहिए कि जिससे मेरा ये शॉप है, मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मेरा दुकान जो है यहाँ पे 6000 रूम रेंट दे रहा हूँ, मुझे उसका ज़्यादा खर्चा आता है, या मेरी फैमिली प्रॉब्लम है, या जो भी है, मेरे जो प्रिंटर लिया हूँ नया है और मतलब इंक जो है मैं जो लाता हूँ सिंगल पीसेस में लाता हूँ, इसलिए मुझे महंगा पड़ता है। तो मैं कस्टमर को ये सारी बातें एक्सप्लेन करता हूँ 2-4 मिनट, तब वो कन्विंस होता है कि ठीक है अच्छा मैं 2.5 रुपये दे दूँगा आपको फोटो कॉपी का, तो वो देता है। लेकिन एक बात याद रखना, हमेशा जब आप महंगा दोगे तो वो इधर उधर जाएगा तो उसको पता चलेगा कि ये तो ज़्यादा महंगा लेते हैं, बाकी लोग तो सस्ता लेते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, मैंने एक चीज़ बताया कि जब आपको लगेगा कि आप वो क्वालिटी दे रहे हो, आप उनके पास में हो, ज़्यादा उनका नुकसान नहीं हो रहा, मतलब एक तरह से उनको बेनिफिट होगा, तो वो आएंगे। लेकिन एक चीज़ है, जब आप अगर महंगी चीज़ें लेते हो तो उस हिसाब से आपका लेवल भी रहना चाहिए। आप कॉस्ट ज़्यादा ले रहे हो तो आपको उसको जो भी चीज़ दे रहे हो परफेक्ट दो, अच्छे से दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और सपोर्ट में दो, जैसे 2.5 रुपये के हिसाब से ले रहे हो, अगर 5 कापी करा रहा, अगर 11 रुपये हुए तो मैं हमेशा 10 रुपये मांगता हूँ, कभी किसी से 11 रुपये नहीं मांगता। उसके दिमाग में हमेशा ये बैठा देता हूँ, 1 रुपये तुम्हें हमेशा छोड़ने के लिए रेडी हूँ दोस्तों। तो ये होता है एक मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस जो आप अपने क्लाइंट्स में ला सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे पैसा कितना लेना चाहिए एक्चुअली। देखो दोस्तों, सच्चाई ये है कि हर एक इंसान का जो भी काम करने का तरीका होता है अलग अलग होता है। मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं कि पैसा कम लूँ, लेकिन दिमाग में होता है कि मैं कितना ज़्यादा पैसा लूट लूँ, ठीक है। तो उन दोनों को क्राइटेरिया को हटा देना दोस्तों। किसी से पैसा बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, ना ही किसी को इस तरह से करना है। लास्ट पॉइंट है अच्छा लाइफ स्टाइल जीने के लिए दोस्तों। आप इतना पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, उतना कमा रहे हो, हर चीज़ कर रहे हो, अच्छा लाइफ स्टाइल जीना चाहिए दोस्तों। अगर आप कंजूसी करके और मर जाते हो तो कोई सेंस नहीं बनता है। तो आप अच्छा एक लाइफ स्टाइल जीजिए। अगर इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। बाय बाय।